सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अब हम चैप्टर 7 द लेडी और द टाइगर, भद्र महिला अथवा बाघ के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, देखिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहा करता था, हु वॉज क्रूड एंड वेरी मच लाइक ए सैवेज, जो अशिष्ट व बहुत बर्बर व्यक्ति के समान था। ही हैड लर्नड सम मैनर्स फ्रॉम हिज लैटिन नेबर्स, उसने अपने लैटिन पड़ोसियों से कुछ तौर तरीके सीखे थे। बट मोस्टली ही वॉज बर्बरिक, लाउड एंड ग्रफ, किंतु अधिकतर वह नृशंस, बड़बोला एवं रूखे व कठोर स्वभाव का था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स, उसमें अपने पड़ोसियों के समान कदापि सुकोमलता व बुद्धिमत्ता नहीं थी। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज एंड इवन ग्रेटर एंथ्यूजियाज्म, वह कल्पनाओं व उससे भी अधिक उन्माद में रहने वाला व्यक्ति था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग, क्योंकि राजा होने के कारण उसके पास इतना अधिक अधिकार था कि he was able to force some of these fancies into reality, कि इनमें से कुछ कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने को बाध्य करने में समर्थ था। और एट लीस्ट ही ट्राइड टू, ऐसा करने का वह प्रयास भी किया करता था। His personality was normally calm when everything was in order, जब सब कुछ ठीक रहता था तब उसका व्यक्तित्व सामान्यतया शांत रहता था। When there was a little hitch, और जब एक छोटी सी भी समस्या होती, however he was exultant and happy, कदाचित वह अति प्रसन्न होता। He loved it when things was wrong, और जब कुछ समस्या आती तो उसे और भी अच्छा लगता था। बिकॉज, क्योंकि दैट मीन्ट दैट, क्योंकि इसका अर्थ होता था कि ही कुड देन करेक्ट देम, कि वह उन्हें ठीक कर सकता था। ही लव्ड टू मेक द क्रुक्ड स्ट्रेट, वह टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेस इन लाइफ, और जीवन में असमान जगहों को रौंद देना उसे अच्छा लगता था। He decided that, उसने निर्णय किया कि there should be a way to add culture to the lives of his subject, कि अपनी प्रजा के जीवन में संस्कृति का समावेश करने हेतु कोई तरीका होना चाहिए। His method was the public arena, उसका तरीका सार्वजनिक रंग स्थलीय क्रीड़ांगन था। There human and beasts performed before audience, जहाँ मनुष्य व पशु दर्शकों के सामने प्रस्तुति देते थे। But his fancies asserted themselves here, किंतु यहाँ उसकी मनमानी इच्छाओं पर हावी होती थी। The arena that he built was not the honor and glory of gladiators, जो क्रीड़ांगन उसने बनवाया था वह योद्धाओं के सम्मान या महिमा के लिए नहीं था। It was not for beasts to fight each other to the finish, और न ही यह पशुओं के अंत तक परस्पर लड़ने के लिए था। It was not even for throwing religious heretic to the lions, वह अधर्मियों को शेरों के सामने फेंकने के लिए भी नहीं था। It was
वह था। ही बिलीव्ड, उसके विश्वास के अनुसार, फॉर द पर्पज ऑफ वाइडनिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज प्यूपिल, बल्कि उसके विश्वास के अनुसार यह उसकी प्रजा की मानसिक ऊर्जा के विस्तार एवं विकास के लिए था। इट वॉज ए वास्ट एम्फीथिएटर with encircling galleries, mysterious vaults and unseen passages, और यह एक विशाल रंगमंडल था जिसमें घेरती हुई दीर्घाएं, रहस्यमयी तहखाने व अदृश्य गलियारे थे। It was to be a means for poetic justice, और यह काव्यात्मक न्याय प्रदान करने का साधन भी था। It was to be a place where crime was punished, virtue rewarded, all by chance, और यह एक ऐसा स्थान था जहाँ संयोगवश अपराध को दंडित किया जाता था और अच्छाइयों को पुरस्कृत किया जाता था। When the king was interested in people and their crimes, जब राजा लोगों व उनके अपराध में दिलचस्पी रखता था तो he would dictate that, तो वह आदेश देता था कि their fate should be decided in the arena, तो उनके भाग्य का निर्णय रंगमंडल में निश्चित हो। This king knew no tradition for other kingdom, वह राजा दूसरे राज्यों की परंपराओं को नहीं जानता था। His only allegiance was to himself and his own fancies, उसकी निष्ठा अपने प्रति और अपनी कल्पनाओं के प्रति थी। This fancies the chance fate decision in the arena, और क्रीड़ांगन में संयोगवश भाग्य का फैसला की यह कल्पना came out of his romantic yet barbaric idealism, कल्पना उसके रोमांचकारी एवं निर्मम आदर्शवाद के कारण घटित हुई। When all the people have gathered in the galleries, जब सभी लोग दीर्घाओं में एकत्रित हो जाते, the king was seated on the throne high up on one side of the arena, तो राजा क्रीड़ांगन के एक ओर ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर बैठ जाता। He would give a signal, तब वह एक इशारा करता। A door beneath would open, और उसके नीचे स्थित एक दरवाज़ा खुलता। And the accused person would step out into the amphitheater, तथा आरोपी व्यक्ति क्रीड़ांगन में प्रवेश करता। Directly opposite the accused there were two doors, आरोपी के ठीक सामने दो द्वार होते थे। Exactly alike and side by side, अगल बगल एवं बिल्कुल एक समान। The person on trial had to walk over to these doors and open one of them, अपराधी व्यक्ति को उन द्वारों तक चलना पड़ता था, वह उनमें से जिस दरवाजे को भी वह खोलना चाहता उसे खोलता था। He could open whichever door he wanted, जिस द्वार को वह खोलना चाहता था वह उसे खोल सकता था। He was subject to no pressure from the king or his court, उस पर राजा व उसके दरबार का कोई दबाव नहीं होता था। The only influence was that of fate or luck, प्रभाव केवल उसके भाग्य का होता था। Thank you very much.